नमस्कार। कीर्तन में योग साधना, हम लोग भजन कीर्तन नृत्य संगीत प्रोग्राम या जागरण या और कहीं कीर्तन वगैरह रखते हैं भगवान के नाम से भजन वगैरह। तो वो कीर्तन उसके माध्यम से योग साधना किस प्रकार से होती है और उसमें क्या क्या पूरा वीडियो में आज बताने की कोशिश किया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो कीर्तन में योग, मन और प्राण का संबंध एक होने से कारण प्राण भी सने सने सूक्ष्म होते जाएंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया भी सूक्ष्म होती जाएगी और अंत में प्राण अंतर्मुखी मन के साथ सुषुम्ना में प्रवेश करके बहिर्जगत की विस्मृति पूर्व अंतर जगत के मानसिक आनंद को उत्पन्न कर देंगे और अंदर का आनंद का भंडार खुल जाएगा। ऐसे समय में प्राण सुषुम्ना मार्ग से महीन और अंतर्मुख होते होते सहसा में परम ताल में मिलकर सविकल्प समाधि का रूप उत्पन्न कर देते हैं। उस समय साधक बाहरी जगत को बिल्कुल भूल जाता है, केवल एक आत्म सत्ता का ही विलक्षण आनंद अनुभव करता है। स्थूल शरीर का भाव नहीं रहता और सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म भाव में रहकर मानसिक रूप से केवल भव के अनिवेशनीय आनंद की उद्यमता स्थिर करता है। त्रिपुरो मात्र शेष रहती हैं, त्रिपुरोटो मात्र शेष रहती हैं और फिर यह क्रिया सूक्ष्म से सूक्ष्म होते होते त्रिपुट शून्य अवस्था निर्विकल्प समाधि में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। पहले मंत्र स्पंदन मात्र ही प्रतीत होता है और फिर भाव भाषित होता है तथा उसका वर्णन भी वाणी से नहीं हो सकता। यह क्रिया सूक्ष्म तथा योग से अति निकट संबंधित होने के कारण सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसमें कभी कभी कंप स्वेद और नाना प्रकार के नए नए भावों की उत्पत्ति होती है। परम शक्ति कुंडलिनी का जागरण होता है, जिससे अनेक अनुभव पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके अधिकारी ही इससे लाभ उठा सकते हैं। कहा जा चुका है कि यह क्रिया सूक्ष्म है, अतएव इसको समष्टि रूप से सब लोग एक साथ मिलकर नहीं कर सकते और अधिकारी भेद के कारण अकेले इसे सब नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई अनिर्कार चेष्टा करेगा या प्रस्ताव मात्र होगा, क्योंकि जब तक ब्रह्म इंद्रिय व्यापारों का निग्रह और नियंत्रण नहीं हो जाता, बहुभोगों से आसक्ति कम नहीं हो जाती, तब तक मन अंतर्मुख नहीं हो सकता। अतः विषय भोग प्रयाण आसक्त पुरुषों के लिए ये दुस्साध्य है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस प्रकार के जप की क्रिया बड़ी ही विलक्षण सूक्ष्म तथा प्रभावशाली होती है। जप का अर्थ ही किसी नाम या मंत्र का कई बार लगातार उच्चारण करते रहना, जन्म तथा जन्म के हेतु पाप का नाश करने के कारण इसे जप कहा जाता है। ज शब्द जन्म विच्छेदक और प शब्द पाप नाशक कहा गया है, इसलिए जब कोई मंत्र का जप करते हैं। जप में बहुत बड़ी शक्ति है और उससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इष्ट देवता के साथ संबंध स्थापित होकर मनोकामना की पूर्ति होती है तथा आध्यात्म पक्ष में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से यह जो संगीत की साधना है, जो कीर्तन की साधना है, वो अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए मन को प्राण का संबल एक होने के कारण धीरे धीरे प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं और श्वास की क्रिया सूक्ष्म होती
जाती हैं। जैसे अंत में प्राण अंतर्मुखी मन के साथ सुषुम्ना में प्रवेश करके बहिर्जगत सी विस्मृति, बाहर के जगत की जो यादाश्त है वो भूल जाते हैं और अंतर जगत के मानसिक आनंद उत्पन्न कर देते हैं, जैसे आनंद आता है। कोई कोई साधक या इसमें साधना करने वाले योग साधक वो क्यों जंगलों में रहते हैं? हम सोचते हैं कि वो जंगलों में इसलिए रहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर उनका मठ है, मंदिर है। नहीं, वो तो है या नहीं है, उसके बगैर भी चलता, उनका भोजन है या नहीं है, लेकिन उनको अंदर मन ही मन आत्मा में ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसकी कल्पना वो जो करता है वही कर सकता है। हम भौतिक सुख साधनों से कितने भी सुखी हो वो कल्पना नहीं कर सकते जितना एक योगी समाधि में पहुंचा हुआ सविकल्प या निर्विकल्प समाधि में पहुंचा हुआ जितना आनंद पाता है। क्योंकि ये साधना की, योग साधना की, इसमें भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, सभी की मुख्य जो स्टेज हैं वो लास्ट का अंतिम जो शिखर है, अंतिम जो स्टेशन है वो है आत्म साक्षात्कार, यानी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त जब हम अंदर ही अंदर अपनी आत्मा की खोज में आगे बढ़ेंगे और उसमें निर्विकल्प सर्वविकल्प समाधियों से पार निर्विकल्प अवस्था में प्रबल आनंद की अनुभूति करते हैं, तब जाकर के हम वहाँ उस शिखर तक पहुँच सकते हैं। तो एक छोटा सा एक ज्ञान के रूप में हम संगीत के माध्यम से किस प्रकार से, कीर्तन के माध्यम से हम कीर्तन करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि घर का, बाहर का, दुकान का, कोई काम का, धंधे का, और पूरा वो गाना जैसे जप भी होता है, मंत्र होता है, तो हम जपते जपते सब कुछ भूल जाते हैं और मंत्र के अक्षर देखते या मंत्र को जपते जपते भी हम निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाते। ऐसे ही कीर्तन करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि पास में क्या हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। इस प्रकार से ये जो एक कीर्तन का है ये भी एक योग है और इससे हम इस योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा एक योग साधना के बारे में था। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।